नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। भूतिया पेट्रोल पंप। रात के 2 बजे थे। ट्रक ड्राइवर कालीचरण, जिसे लोग काला कहते थे, कानपुर से बनारस जा रहा था। लंबा सफ़र, भारी कंटेनर और पूरा रास्ता वीरान। अचानक ट्रक झटका खाकर रुका। मीटर देखा, डीजल खत्म। अबे धत तेरी की, इतना लंबा हाईवे और कोई पेट्रोल पंप नहीं। काला बड़बड़ाया। तभी आगे एक बोर्ड चमका, रात्रि पेट्रोल पंप सेवा 2 किलोमीटर। पर अजीब बात यह थी कि ये पंप गूगल मैप में नहीं था। काला जैसे ही वहां पहुंचा, पेट्रोल पंप एकदम पुराना और वीरान था। कोई रोशनी नहीं, बल्कि हल्की हल्की लपटें, जैसे कोई टॉर्च जला रहा हो। एक आदमी आया, लंबा सूखा, बिना पलकों वाली आंखें। कितना भरवाना है? उसने काला से पूछा। काला बोला, टैंक फुल कर दे। पंप मशीन से आवाज़ आई, घर चू 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 चू, लेकिन ना मीटर चला ना आवाज़ आई ईंधन की। फिर भी आदमी बोला, हो गया। काला बोला, भाई मीटर? आदमी मुस्कुराया, यहाँ मीटर नहीं चलता, यहाँ सिर्फ आत्माएं चलती है। काला ने पैसे दिया और जैसे ही ट्रक स्टार्ट की, पीछे से किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, आग मत जलाओ। काला चौका, शीशा देखा। पेट्रोल पंप के पीछे एक जला हुआ कमरा था और उसमें से कोई भागती औरत की परछाई। वो उतर कर और पीछे गया। कमरा पूरा जला हुआ। दीवारों पर कोयले से लिखा था, यहाँ जिंदा जलाए गए हैं। काला डर के मारे वापस ट्रक में आया और गाड़ी स्टार्ट की, पर ट्रक खुद रुक गया। तभी ट्रक के पीछे हिस्से से किसी की खींचने की आवाज़ आई। पीछे जाकर देखा, डीजल टंकी से खून रिस रहा था। अचानक ड्राइवर सीट के पास एक बूढ़ा इंसान प्रकट हुआ, चेहरा जला हुआ, गले में जंजीर। तेरे टैंक में खून भरा है, अब तू भी वही करेगा जो मैंने किया। काला बेहोश होते होते उस बूढ़े की आवाज़ सुनता रहा। 1942 में इस पंप पर अंग्रेज़ों के लिए ईंधन भराया जाता था। जब आंदोलन हुआ तो इसी पंप पर 11 क्रांतिकारियों को जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी इस जगह से बाहर नहीं निकलती। अब हर साल एक ट्रक ड्राइवर चुना जाता है जो दूसरों को इस मौत की जगह पर लाता है। अब तेरी बारी है। जब काला को होश आया तो वह एक पुल पर खड़ा था, ट्रक रेलिंग से आधा बाहर। नीचे खाई में कई ट्रक जले पड़े हुए थे। एक औरत की आत्मा उसके कान में फुसफुसाई, नीचे कूद जा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। पर काला चिल्लाया, मैं कुछ नहीं किया। तभी ट्रक की टंकी फटी और उसमें से धुआं और चीखें निकली, मर 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 मर। काला भागा। हर तरफ से जलते चेहरे, काली परछाइयाँ और सड़ी हुई लाशों की गंध थी। ट्रक हवा में उड़ रहा था, जैसे आत्माएं उसे चला रही थी। हर आत्मा उसे दिखा रही थी, उसका जलना, तड़पना, मदद मांगना। और वह बूढ़ा जिसने ये सब किया, तेरे शरीर में वही आत्मा है, अब वो सब दोहराएगा तू। एक आत्मा ने कहा। काला ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं नहीं बनने दूंगा किसी को शिकार। काला वापस उस पंप पर गया। इस बार उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल और माचिस थी। उसने पूरे पंप को जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने आग लगाई, हवा कांप उठी, चीखें गूंजी, जलती हुई लाशें और एक अंतहीन दर्द, मानो नरक फूट पड़ा हो। पर आग बढ़ती ही रही और उसके साथ आत्माएं भी जलती रही, इस बार मोक्ष के लिए। सुबह हुई। काला उसी हाईवे पर था। ट्रक के पास नींद से जागा। ट्रक सही सलामत था, पर पेट्रोल फुल था और आसपास कुछ भी नहीं। पेट्रोल पंप गायब था, ना कोई बिल्डिंग, ना राख, बस खाली ज़मीन। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका मोबाइल बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, रात्रि सेवा पेट्रोल पंप, धन्यवाद। काला काँप गया। ट्रक रोका, मोबाइल फेंका और मन में कसम खाई, अब रात में सफ़र से दूर रहूँगा और जब भी पेट्रोल ख़त्म हो रुक जाऊँगा, लेकिन किसी अनजान पंप पर नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। कुछ रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन हर दरवाज़ा मोक्ष नहीं, मौत भी हो सकता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।